तो नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कौन DCX के कुछ अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो अपडेट है कोई इतना बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसे मिस्टेक करते हैं तो हमारा जो पैसा है, जो पैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो जो पैसा है हमारा वो डूब सकता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आप इस अपडेट को नहीं देखते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कि अगले बार नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे कौन DCX में पैसे ऐड करें तो उस समय मतलब जो है आप ये मिस्टेक कर बैठे, और जिससे कारण आपका पैसा जो है पेंडिंग में जा सकता है या आपका पैसा जो है फंस भी सकता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा ना फंसे, कई मतलब जो है जब भी आप कौन DCX में पैसे ऐड करें, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो जाए, तो यहाँ पे मैं कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हाल ही में मैंने जो है मिस्टेक किया, और जिसके कारण जो है मेरा पैसा मतलब जो है पेंडिंग में चला गया। हालांकि मेरा पैसा वापस आ गया है, लेकिन यहाँ पे तब जाके दोस्तों मुझे पता चला कि कौन DCX में पैसे ऐड करते समय ये मिस्टेक हमको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा मिस्टेक और किसका बात करने वाले हैं वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहूं, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली ये मिस्टेक करते क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि कौन DCX में हम पैसे ऐड करने के लिए IMPS का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मतलब जो आप में से सभी लोगों को पता होगा, अगर आप कौन DCX इस्तेमाल करते होंगे तो यहाँ पे दोस्तों बात कुछ समय पहले की है। जब मैं कौन DCX में पैसे ऐड किया तो अपना इंटरनेट बैंकिंग में जो है कौन DCX का जो अकाउंट नंबर होता है, जो कि IMPS का जो अकाउंट नंबर डिटेल्स वहाँ पे दिया जाता है, उस नंबर्स को, उस पूरे अकाउंट डिटेल्स को जो है मैंने अपना इंटरनेट बैंकिंग में कुछ दिन पहले ही सेव करके रख लिया था। और वहाँ पे मतलब जब भी मुझे पैसे यहाँ पे ऐड करना होता था, तो मैं सिंपली वहाँ पे जाके जितना पैसा मुझे ऐड करना है, मैं फटाफट वहाँ पे उतना पैसा ऐड कर देता था। और ऐड करने के बाद जो है उसका ट्रांजैक्शन ID होता है, उस ट्रांजैक्शन ID को उठा के कौन DCX में ला के पटक देता था, मतलब यहाँ पे ला के सबमिट कर देते थे। और सबमिट करने के बाद दोस्तों होता ये था कि हमारा पैसा जो है सक्सेसफुली कुछ घंटों के बाद जो है हमारा कौन DCX वॉलेट में आ जाता था। लेकिन यहाँ पे 2 दिन पहले ही मैंने सेम प्रक्रिया को अपनाया यहाँ पे पैसे ऐड करने के लिए। मतलब 2 दिन पहले ही मैंने मतलब उसी डिटेल्स पे पैसे को भेज दिया, मतलब पैसे को सेंड कर दिया। पैसा सेंड भी हो गया। पैसा सेंड होने के बाद उसका जो ट्रांजैक्शन ID होता है उसको ला के मैंने कौन DCX में डाल दिया। वहाँ पे डालने के बाद सबमिट भी कर दिया। सब कुछ जितना भी उसका प्रोसेसिंग होता है सब कुछ मैंने कर दिया। और सब कुछ करने के बाद दोस्तों 2 से 4 घंटे हो गया, उसके बाद जो है पैसे मेरे कौन DCX वॉलेट में नहीं आया। तो वहाँ पे जाकर मुझे टेंशन हुआ कि यार पैसे यहाँ पे अभी तक ऐड क्यों नहीं हुआ। तो उसके बाद दोस्तों मैंने किया क्या कि उसका जो डिटेल्स है उसको मैंने चेक किया, और उसके बाद दोस्तों जो अभी के समय में जो कौन DCX में IMPS का जो अकाउंट नंबर होता है, मतलब हम जो है IMPS से ही पैसे यहाँ पे ऐड करते हैं, लेकिन IMPS पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे हमको जो एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, मतलब वहाँ पे कुछ अकाउंट डिटेल्स दिया जाता है, जैसे कि अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, नेम वगैरह हो गया। तो वहाँ पे दोस्तों मैंने उस अकाउंट नंबर को और इस अकाउंट नंबर को दोनों को मैच किया। तो वहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने दोनों को मैच किया तो वहाँ मैं शॉक हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो मैं पैसे ऐड किया था तो अकाउंट नंबर कोई और था, लेकिन अभी के समय में कौन DCX में जो अकाउंट नंबर है, तो वो जो अकाउंट नंबर है वो अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों तब जाके मुझे पता चला कि यार मतलब कितना बड़ा मिस्टेक मैंने किया। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरे साथ हुआ, चलो उसको हम रखते हैं साइड में, क्योंकि मेरा पैसा जो है 3 से 4 घंटे में मेरा पैसा वापस मेरे अकाउंट में आ गया। क्योंकि मेरा पैसा डूबा नहीं, पैसा मेरे अकाउंट में वापस आ गया। और जैसे मेरा पैसा मेरा अकाउंट में आया, तब जाके मुझे एक आइडिया आया, मुझे एक वीडियो का टॉपिक मिल गया कि यार मतलब इसके बारे में अपने यूजर्स को जो है बताना चाहिए। क्योंकि मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे मिस्टेक करते होंगे, और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि ऐसे मिस्टेक आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आगे कुछ सेकंड है वो भी आप देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो है ऐसा मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कौन DCX का जो अकाउंट नंबर होता है उसको जो है अपना इंटरनेट बैंकिंग में ऐड करके रखे हैं, यानी सेव करके रखे हैं बेनिफिशियरी के तौर पे, तो वहाँ पे पैसे ऐड करने के लिए, मतलब जब भी आपको पैसे ऐड करना हो तो वहाँ पे आप जो है एक बार एक काम जरूर कीजिएगा। वो क्या काम है, तो आपको जो ये करना है कि कौन DCX में जाना है, वहाँ पे जाने के बाद जो है उसका अकाउंट नंबर आपको चेक करना है, और उसके बाद जो है आपका इंटरनेट बैंकिंग में जो आपने बेनिफिशियरी ऐड किया है उसका अकाउंट नंबर चेक करना है। अगर दोनों अकाउंट नंबर सेम है तब जाकर जो है आप उससे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपने जो सेव किया वो कुछ और है लेकिन यहाँ पे कुछ और है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको एक नया बेनिफिशियरी ऐड करना है, और जो यहाँ पे डिटेल्स दिया है सेम इसी डिटेल्स के नाम से आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है, और इसी अकाउंट पे आपको पैसे
ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद जो उसका ट्रांजैक्शन आईडी होता है उसको उठा के आपको कौन DCX में डाल के सबमिट कर देना है और उसके बाद जो प्रोसेसिंग है वो करने के बाद जो है आपका पैसा 100% कौन DCX वॉलेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आप कौन DCX में नेक्स्ट टाइम पैसे ऐड करने के लिए सोचे तो उस समय दोस्तों आपको जो है इस सिस्टम को फॉलो करना है, इस बात को ध्यान में रखना है और वहाँ पे जो डिटेल्स आपको मिलता हो कौन DCX में सिंपली उसी डिटेल्स पे आपको पैसे ट्रांसफर करना है, ना कि सेव किए हुए डिटेल्स पे। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मिस्टेक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कोई सवाल है सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।